हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास 1 देखेंगे और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। तो बिना समय वेस्ट किए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सी है? यानी कि भारत में सबसे ऊंची प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है चंद्रताल। ये भारत की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है और लोकसभा का 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फ्रेंड्स फीमर, जो जांग में पाई जाती है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो ओडिशा है। कौन सा? ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मार्कंडेय वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं और सबसे कम पाए जाते हैं हरियाणा में। सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, महाबोधि मंदिर है और वो बोध गया में स्थित है। उस मंदिर का क्या नाम है? महाबोधि मंदिर, बोध गया। प्रश्न नंबर 9। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे ऊंची नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सम्राट अशोक के अभिलेखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध भारत का सबसे बड़ा जलयान है। प्रश्न नंबर 16। सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 19। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है।
इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स वन लाइनर है और रैपिडली ही आपको याद करा दिए जाएंगे, और साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बना लेना। तो इसी क्रम में प्रश्न नंबर 20, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था, और 1498 ईस्वी में वो सबसे पहले वास्को कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 22, सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय ललित कला केंद्र सबसे बड़ा चित्रकला संगठन है और ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये यमुना नदी निगम है जो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए साथ के साथ आपका नाम भी आ रहा है और कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो हरियाणा में है, ये भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण सबसे बड़ा संगठन है, BCCI। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 26, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 27, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 29, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। प्रश्न नंबर 31, सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी सरोवर सबसे बड़ा उद्यान के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा उद्यान है और ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? तो 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 34, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 35, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। प्रश्न नंबर 36, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 40, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो फ्रेंड्स भादला सौर ऊर्जा परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है जो पंजाब में है। कहाँ पर? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है,
मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। प्रश्न नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? तो ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल के द्वारा सबसे बड़ा पाइपलाइन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बंगलोर में स्थित है सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन कौन सा है? तो योगदान मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे बड़ा दूध उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी हिमालय है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है। इसे शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52, भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की सबसे बड़ी फलों और सब्जियों का बाजार कहाँ है? यानी भारत का सबसे बड़ा फल और सब्जियों का बाजार कहाँ है? या आपसे ये पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी फल मंडी कहाँ पर है? तो आज़ादपुर मंडी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसका नाम क्या है? आज़ादपुर मंडी। प्रश्न नंबर 54, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 56, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। प्रश्न नंबर 58, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, देवनागरी, और पंजाबी की गुरुमुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। प्रश्न नंबर 60, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 63, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 64, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65, ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी में ओडिशा बिहार से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 66,
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। प्रश्न नंबर 68। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 70। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईशा ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। प्रश्न नंबर 72। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो विष्णुगुप्त, जिनका नाम चाणक्य था, वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उसके प्रधानमंत्री भी थे। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ये इन्हीं के नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स सामंत सेन। सामंत सेन सैन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो शल्ब सूत्र। शल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 76। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। प्रोटीन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। प्रश्न नंबर 78। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो 6 वर्षों तक रहा था फाहियान भारत में। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 80। सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1763 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 82। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको लग रही है वीडियो अच्छी तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चनों के नोट्स बना लेना। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि एग्ज़ाम से पहले रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन जरूर कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गई थी, मेरे मन में शंका चल रही थी। ये जो प्रश्न है ये प्रोटीन पढ़ दिया मैंने, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज किसने की थी? थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? और अगर ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो रही अगर ये है प्रोटीन फ्रेंड्स, तो प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। किसने? जोहान्स मुल्डर ने। और ये है प्रोटॉन। क्या है ये? प्रोटॉन, ठीक है, रदरफोर्ड का। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 83। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 84। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर बनाया गया था? तो तारापुर में बनाया गया था प्रथम
परमाणु बिजली घर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। महावीर यानी महावीर स्वामी, ठीक है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला था महावीर स्वामी की माता का नाम। प्रश्न नंबर 86। कायदे आजाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो उन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पर किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उनका नाम है राजघाट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच। प्रश्न नंबर 92। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल रेजिनोल्ड डायर यानी जनरल डायर ने करवाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड 17 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। प्रश्न नंबर 94। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 96। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न नंबर 98। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता गुफाओं की चित्रकारी। प्रश्न नंबर 100। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उस राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 102। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो वो फ्रेंड्स रेड क्लिफ रेखा को कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को। और डूरंड है भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा। और मैकमोहन है भारत और चीन के बीच की रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है भगवान बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 106। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी से शुरू हुआ था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। प्रश्न नंबर 108। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना
झेलम नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? सन 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 111, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट। प्रश्न नंबर 114, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे चरक, जो एक महान चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। प्रश्न नंबर 117 शायद रिपीट हो गया है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। और मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? 1946 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। प्रश्न नंबर 120, ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी में ओडिशा बिहार से अलग हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। शायद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? तारापुर में है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो रिपीट हो गए हैं, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। अगला प्रश्न, कटक किस नदी के किनारे पर? तो महानदी के किनारे पर है। प्रश्न नंबर 125, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, देख लेना। और आप, प्रश्न नंबर 126, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए समताप मंडल में बादलों को उड़ाया जाता है। और सॉरी फ्रेंड्स, जेट विमानों को उड़ाया जाता है। विमान उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है? समताप मंडल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है? तो भूमध्य सागरीय तथा मानसूनी जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, कहाँ की जलवायु पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है? तो फ्रेंड्स, विषुवत रेखीय प्रदेशों की जलवायु पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 129, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। प्रश्न नंबर 130, मैकेंजी पर्वत किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, कनाडा में स्थित है मैकेंजी पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 131, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर का विचलन का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। तो ये पीसीएस, आईएसपीसीएस में भी क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। तो पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन है। प्रश्न नंबर 132, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो अटाकामा मरुस्थल की बात की जाए तो ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न नंबर 133, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा का जो रेगिस्तान है
वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो फ्रेंड्स जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये मंगल पर है, मंगल ग्रह पर है ओलंपस मॉन्स जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 135 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपका कोई रिव्यू है तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।